वेलकम है बच्चों आप सभी का रश्मि मैम के एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ना है, हमें मेजरमेंट पढ़ना है, किसी भी चीज का मेजरमेंट पढ़ना है। इससे पहले तक हम लोगों ने 7 चैप्टर्स तक के कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चन सारे क्लियर कर लिए थे। अब आपको जरूरत है कि 7 तक के चैप्टर्स में जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जहां भी आपको मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। जितना मैंने बताया है वो भी इनफ है, लेकिन उससे ज़्यादा और भी प्रैक्टिस करिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? और आप सारी वीडियोस को पूरा देखना मत भूलिए, कभी भी वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट। और इससे पहले कहूंगी कि आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि मेजरमेंट है हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मेजरमेंट कहते किसको है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो अ मेजरमेंट इज अ रिजल्ट यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग क्वांटिटी, लेंथ, वेट etc एन ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किसी भी चीज का नंबर को एक्सप्रेस करने का वो रिजल्ट है जबकि हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को के वेट को या फिर उसके लेंथ को या उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसे किसी नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा जाओ और 1 किलो एप्पल लेकर के आओ, तो आप मार्केट जाओगे, है ना। और मार्केट में आप शॉपकीपर को, फ्रूट शॉपकीपर को क्या बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो एप्पल दे दो। वो क्या करेगा, कुछ एप्पल्स को उठाएगा, तराजू में डालेगा और 1 किलो का वजन करके आपको दे देगा एप्पल, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसका वजन किया, उसका मेजरमेंट किया कि 1 किलो एप्पल में कितने एप्पल्स आएंगे, फिर उसे उठाकर वो आपको दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया वेट का मेजरमेंट। अब अगर किसी चीज की लेंथ का मेजरमेंट करना हो, जैसे कि कहा जाता है कि आपका स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है ना, आपका स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या है, लेंथ का मेजरमेंट है कि वो 2 किलोमीटर दूर है आपके घर से। तो क्या मेजरमेंट हो गया, वो लेंथ का मेजरमेंट हो गया। आप टेलर के पास कपड़े सिलाने जाते हो तो टेलर क्या करता है, टेलर आपकी बॉडी का मेजरमेंट लेता है, हर एक पार्ट का नाप लेता है। जिस भी आपने पैंट सिलवाने को कही है तो वो आपके पैंट का लेग्स का मेजरमेंट लेगा और फिर वो पैंट सिलकर आपको देगा। तो ये क्या हो गया, आपके लेंथ का मेजरमेंट हो गया। इसी तरह से क्वांटिटी में होता है, क्वांटिटी में कहा जाता है कि जैसे आपको मम्मा ने बोला कि भैया बेटा जाओ और 1 दर्जन बनाना लेके आओ, ठीक है। तो 1 डजन बनाना लेकर आना है, तो डजन क्या है, क्वांटिटी में होता है। जैसे आर्टिकल्स, 1 डजन के अंदर 12 आर्टिकल्स होते हैं, है ना। तो 1 डजन के अंदर 12 आर्टिकल्स होंगे, इट मीन्स 12 बनाना आपको शॉपकीपर देगा, तो 1 डजन हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, नंबर का मेजरमेंट। तो इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। इसको हमने नंबर में एक्सप्रेस कर दिया तो वो क्या हो गया, एक मेजरमेंट हो गया। अब इसके मेजरमेंट भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, अभी और भी पढ़ेंगे। यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल, मेजर्स ऑफ लेंथ, मेजर्स ऑफ वेट एंड एनीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे है मेजर्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, आर्टिकल में कोई भी चीज। अब जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब ऐसी ऐसी अगर 12 पेन्स हम ले लें, 12 पेन्स अगर ले लेते हैं, ये मेरे पास थोड़ी है, ठीक है। तो इसको हम अगर ऐसी ऐसी 12 पेन्स अगर ले लें तो हम क्या कहेंगे कि मेरे पास 1 डजन पेन है। 1 डजन पेन में 12 पेन्स हैं, 12 आर्टिकल्स हैं। और क्या हो जाएगा फिर, अगर 12 ऐसे ऐसे 12 कितने हो गए, 12 अगर 12 डजन ले लें हम, इट मीन्स 1 डजन में 12, 1 डजन में 12, ऐसे ऐसे अगर हम 12 नंबर ऑफ 12 डजन ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 ग्रॉस कहते हैं। 1 ग्रोस कहते हैं इसको। अगर 12 डजन 1 डजन में, मतलब 1 डजन में 1 आर्टिकल, 12 आर्टिकल्स हो गए, 12 आर्टिकल्स हो गए, 12 आर्टिकल यानी कि 1 डजन, 12 आर्टिकल 1 डजन, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हम ले लें, 12 आर्टिकल्स ले लें यानी कि 12 डजन ले लें, तो क्या हो जाएगा, वो 1 ग्रॉस हो जाएगा। अब अगर बोला जाएगा कि 1 ग्रॉस के अंदर कितने आर्टिकल्स होते हैं, तो देखिए 12, एक के अंदर तो 12 है, तो ऐसे ऐसे 12 है तो हम क्या करेंगे, 12 into 12 कर देंगे, यानी कि 144 आर्टिकल्स हो जाएंगे 1 ग्रॉस में। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा
कि मैंने क्या बताया कि 12 आर्टिकल में 1 ग्रॉस होते हैं, 1 डॉजन होते हैं, सॉरी 12 आर्टिकल में 1 डॉजन होते हैं। अब 1 डॉजन, अब 12 डॉजन ले लिया हमने, 12 डॉजन यानी कि एक डॉजन में 12 आर्टिकल, ऐसे ऐसे हमने 12 ले लिए। तो 12 ले लिए तो वो क्या हो गया, 1 ग्रूस हो गया, 1 ग्रूस हो गया। अब कहा जाए अगर 1 ग्रूस में कितने आर्टिकल होते हैं, तो भैया देखिए एक डॉजन के अंदर 12 आर्टिकल है, तो ऐसे ऐसे 12 है, तो हम क्या करेंगे 12 × 12 कर देंगे इक्वल टू 144 आर्टिकल, यानी कि 1 ग्रूस में कितने आर्टिकल हो गए, 144 आर्टिकल हो गया। तो ये मेजरमेंट किस चीज का हो गया, मेजर्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का मेजर्स हो गया। अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ लेंथ, ठीक है। लेंथ का मेजर कैसे करते हैं, इसको मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं, आपको एक बार इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको लर्न करने में इजी हो जाए। यहाँ पे देखिए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अब ये यहाँ आ गया 1 से 10 बन गया, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। अब ये डेसीमीटर यहाँ आ गया 1 से 10 हो गया, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, अब 1 मीटर यहाँ 10 मीटर बन गया, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, अब 1 डेका यहाँ पे 10 डेका बन गया, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, अब 1 हेक्टो यहाँ आगे 10 हेक्टो बन गया, 10 हेक्टर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, आपको ये यूनिट्स याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है, आप अगर इसको याद रखोगे तो आपके सारे पैटर्न बैठ जाएंगे और आगे भी ये काम आएंगे, जरूरी नहीं सिर्फ लेंथ वाले में ही, आगे भी मैं बताऊंगी कि ये कैसे आपको काम आएंगे। तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली सबसे ऊपर हो गया, उससे मिली सबसे छोटा यूनिट है, याद रखना है आपको, सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है मिली, उससे बड़ा सेंटी होता है, फिर डेसी होता है, फिर मीटर होता है, फिर डेका होता है, फिर हेक्टो होता है, फिर किलोमीटर होता है। तो सबसे बड़ा यूनिट नीचे होता है। अब इसको चेंज करने का जो तरीका है आपको वो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे अगर हमें आना होता है, यानी कि अगर हमें मिली से डेसी बनाना है, ठीक है, मिलीमीटर से डेसीमीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, है ना। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जब हम आते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको याद रखना है। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपको मिली से जाना है डेसी पे, ठीक है, तो मिली से डेसी पे कितने स्टेप बाद है, मिली के बाद सेंटी, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी, 2 यूनिट्स नीचे है, ये 2 यूनिट्स नीचे का मतलब हो गया 2 जीरो, ठीक है, 0 0 बढ़ते जाएंगे, इस पे जितना नीचे आएंगे उतने 0 बढ़ते जाएंगे, ठीक है, बढ़ते जाएंगे मतलब डिवाइड होते जाएंगे। मान लीजिए कहा जाएगा आपको यहाँ पे, मान लीजिए आपको कहा गया यहाँ पे कि 100 मिलीमीटर है, इसको आपको डेसीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर को आपको डेसीमीटर में चेंज करना है। तो 2 यूनिट नीचे है ये, इसका मतलब क्या हो गया, क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 8 में 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, किससे, 1 के ऊपर उतने 0 लगा देंगे जितने स्टेप ये नीचे होगा। और अगर कहा जाए कि आपको 5 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, कन्वर्ट 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मीटर यहाँ है और सेंटीमीटर यहाँ है, लेकिन 2 स्टेप ऊपर है, तो 2 जीरो से हम क्या करेंगे, 1 के साथ 2 जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 100 कर देंगे, ये होगा 500 सेंटीमीटर। क्लियर, नीचे से ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिवाइड होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या डिवाइड होगा, ये चीज भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। मिली से अगर मान लीजिए आपको यहाँ से अगर हेक्टो पे आना है तो 1 2 3 4 5, 1 के साथ 5 जीरो नीचे डाल के उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? कोई भी नंबर होगा उसके नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 के साथ 5 जीरो डाल के डिवाइड कर दोगे। अब अगर हेक्टो से मिली पे जाना है देन हम क्या करेंगे कि 1 के साथ 1 2 3 4 5 जीरो डाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे से ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आया तो डिवाइड। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये वाली चीज याद रखनी है। ये वाली चीज अगर आप याद रख लो तो आपको सारा ये बनाना, कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, ये BVI लिख देती हूँ मैं इसको आप कहीं नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए। इसको याद करना भी बहुत आसान है। मिली सेंटी डेसीमीटर लिखा है तो किलोमीटर। क्लियर? अब देखिए एक चीज और यहाँ याद करने की है कि ये भी चीज आपको याद रखना है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ कि ये आप बोलोगे मैम आपने ये क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है वो इसी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये है शॉर्ट तरीका मैंने आपको याद करने का बताया कि एग्जाम में आपको ये याद नहीं हो सकता, आप यहाँ भूल जाओगे कि भैया किसके बाद क्या था। तो अगर आपने ये स्टेप याद कर लिया और इसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ये कर लोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी आप कहीं नोटबुक पर नोट कर लो। ठीक है, इसको याद कर सकते हो तो आप इसको याद कर लो, या फिर ये शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल सॉरी 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट 10 इंचेस इनटू सेंटीमीटर। 10 इंच को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये 1 इंच है, 1 इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर है, तो 10 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। वेरी वेरी इजी। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 10 इंच में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे। सीधा हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.54 सॉरी एक जीरो यहाँ पे आगे चला जाएगा 25.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25.4 सेंटीमीटर थर्ड वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कन्वर्ट 6825 मीटर इनटू किलोमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। ठीक है, अब इसी टेबल के थ्रू मैं इसको बनाऊंगी, बिल्कुल भी उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इससे मैं फटाफट 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल दूंगी। देखिए कैसे होता है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 6825 मीटर से हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। मीटर से किलोमीटर में आना है। देखिए मीटर कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ से हमें किलोमीटर यहाँ पे आना है। 1 2 3 जीरो आएंगे और क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन है, ऊपर से नीचे डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के साथ 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टेप यानी कि 6.825 क्या हो गया, किलोमीटर। तो इतना मीटर इज इक्वल टू इतना किलोमीटर हो गया। अब हमें चेंज करना है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, 6825 मीटर है तो इसको मिलीमीटर में ले जाना है मीटर से। देखिए मीटर से मिलीमीटर कितने स्टेप ऊपर है, 1 2 3, तो 3 जीरो से हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, तो 3 जीरो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6825 ये क्या हो गया, हमें कहा जाना है मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ मैंने बताया कि इस टेबल को यूज करके मैंने इसको बना लिया। तो इस टेबल को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आप लोग इस टेबल को अच्छे से याद कर लें, ताकि आपके लिए ये मेजरमेंट का चैप्टर तो बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आ गया हमारा मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट, और यहाँ पे मैंने मेजरमेंट ऑफ लेंथ को भी दोबारा लिख दिया है, क्योंकि जो यूनिट मैंने आपको याद करने के लिए बताया था उसको इससे कंपेयर करके बता रही हूँ आपको, इसलिए लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये बताया था मैंने आपको। अब यही सेम चीज यहाँ भी है, देखिए मिली सेंटी डेसी ग्राम, अब सिर्फ मीटर की जगह पे ग्राम आ गया, बिकॉज ये वेट का यूनिट है, तो वेट का यूनिट है तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम्स हो जाएंगे सारे, और इसमें यहाँ क्या हो जाएंगे, सारे मीटर हो जाएंगे। सेंटर में यहाँ मीटर है, सेंटर में यहाँ ग्राम है। ठीक है, इसका सेंटर ग्राम होता है वेट का, और लेंथ का सेंटर मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका, ग्राम से ऊपर होगा 3 और नीचे होगा 3,
मीटर से ऊपर होगा 3 और नीचे होगा 3, तो ऊपर और नीचे सब सेम होंगे। मिली सेंटीडेसी, उसमें भी है मिली सेंटीडेसी, इसमें भी है डेका हेक्टो किलो, इसमें भी है डेका हेक्टो किलो। अब इनके साथ ग्राम्स लगा हुआ है सब में, जो वेट वाले होंगे, और इनके साथ सब में लेंथ लग जाएगा। ठीक है, बस डिफरेंस इतना ही है। आप अगर ये याद कर लो तो आपको याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि जहाँ पे हमने मीटर बोला था वहां पे वेट वाले में ग्राम होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब यहाँ इस तरह से मैंने आपको ये पैटर्न बना दिया है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे भी मैं और भी बताऊंगी क्या लिक्विड वाले में और बाकी में। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी, ये तो आपको सारे एक ही तरह के पैटर्न है सब, तो एक को याद करोगे सब याद हो जाएंगे। अब आपको इसमें जो है ये वाली चीज याद करने की, याद क्या करने की है, इसको भी मैं आपको भी समझा देती हूँ। 100 किलो 1 क्विंटल को कहा जाता है। 1 क्विंटल कितना होगा, 100 किलो के बराबर होगा। 1 टन कितने के बराबर हो, कितने क्विंटल के बराबर होगा, तो 10 क्विंटल के बराबर होगा। और अगर हम कहें कि 1 टन कितने केजी के बराबर होगा, तो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 केजी के बराबर होगा। क्लियर? 1 क्विंटल में कितने केजी, 100 केजी। 1 टन में कितने क्विंटल, 10 क्विंटल। 1 टन में कितने केजी, देन 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 केजी। तो ये आपको याद रखना है, और ये पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया। और लेंथ में मैंने आपको बोला है कि ये याद रखने के लिए, बाकी पैटर्न तो सब बाकी के सेम ही होंगे। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें लेंथ वाले में कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई होगी। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 7 क्विंटल्स इनटू किलोग्राम। क्विंटल्स को किलोग्राम में चेंज करना है, तो क्विंटल्स वाला ये वाला है मेजरमेंट यूनिट, तो क्विंटल्स को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो देखिए 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, तो 7 क्विंटल में कितने केजी होंगे, 7 केजी में, अगर 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 100 केजी होते हैं। ठीक है, तो 7 क्विंटल में कितने केजी होंगे, 100 इंटू 7 इज इक्वल टू 700 केजी। क्लियर? 1 क्विंटल में 100 केजी है, तो 7 क्विंटल में कितने केजी होंगे, 700 केजी होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, 4th नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर कहा जाए कि आपको कहा जाए कि 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 500 सेंटीमीटर सेंटीग्राम, 500 सेंटीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, हमें डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कि 500 सेंटीग्राम, सेंटीग्राम और डेकाग्राम ऊपर से नीचे आने, छोटे से बड़े यूनिट में आ रहे हैं, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, 500 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 यूनिट नीचे है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 डेकाग्राम। क्लियर? अगर कहा जाए कि 7 केजी किलोग्राम को, 7 किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, 7 किलोग्राम को हमें सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है। देन हम क्या करेंगे, 7 किलोग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम यहाँ है, सेंटीग्राम यहाँ है, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 0, यानी कि 7 को हम 5 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इतना सेंटीग्राम। देन वी कैन से कि 7 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, तो इतने सेंटीग्राम होते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं मेजर्स ऑफ एरिया। एरिया के मेजर के यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखिए एरिया में भी वही चीज है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, लेकिन इसमें मैंने स्क्वायर लगाया है सब में। स्क्वायर लगाने का मतलब क्या है कि जैसे हम इसमें नीचे से या ऊपर जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक ही जीरो ऐड कर रहे थे हर में। ठीक है, हर में हम एक जीरो ऐड करके ऊपर नीचे जा रहे थे। अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो तो जितने स्टेप्स नीचे हैं उतना जीरो हम वहां पे 1 के आगे लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होता है कि इसमें 2 जीरो ऐड होते हैं हर एक स्टेप पे, 2 स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। लेंथ की यूनिट क्या, उसके एरिया क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही होते हैं।
तो लेंथ और ब्रेथ, एक तो लेंथ का मीटर हो गया और दूसरा ब्रेथ का हो गया, तो दोनों के यूनिट्स मिलकर 2 जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 जीरो होंगे इसमें, बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है कि एरिया वाले में क्या हो जाएगा, हमेशा 2 जीरो ऐड होंगे, 2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर स्टेप पे 2 जीरो ऐड होते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है स्क्वायर मीटर में। ठीक है, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर यहाँ है और स्क्वायर मीटर कहाँ है, यहाँ है। 1 2 3 स्टेप्स ऊपर है, तो ऊपर में क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करते थे, नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में डिवाइड करते थे, है ना। तो यहाँ से नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितने स्टेप ऊपर, 1 2 3 स्टेप, तो 3 2 6, देखिए 2 2 4 और 2 6, यानी कि 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 के साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, इतने क्या हो गए स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये हम लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड कर देंगे, सेम सारी चीजें हैं, बस यहाँ पे 2 जीरो आ जाते हैं और बाकी सब में 1 जीरो आते थे, बट एरिया में क्या होता है, हर स्टेप पे 2 जीरो ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कन्वर्ट 10 स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर सेंटीमीटर कहाँ है देखते हैं, सेंटीमीटर इस जगह पे है और यहाँ से हमें जाना कहाँ है, मिलीमीटर में ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितने स्टेप ऊपर है, 1 स्टेप ऊपर है, तो 1 स्टेप का मतलब 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में भी वही यूनिट्स होते हैं, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। ठीक है, लीटर मिडल यूनिट है, इसी के सबके साथ लीटर जुड़ जाएंगे, नीचे भी और ऊपर भी, नीचे 3 ऊपर 3 सबके साथ लीटर जुड़ेंगे और सेंटर में लीटर आ जाएगा, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। ठीक है, अब इसमें भी वही प्रोसेस है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड होगा और 1 जीरो ऐड होते जाएंगे हर एक स्टेप्स में, 1 के साथ 1 1 जीरो ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखने की यहाँ पे कि 1000 क्यूब सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ये चीज आपको याद रखनी है कि 1000 क्यूब सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कन्वर्ट 5 लीटर इनटू डेसीलीटर, 5 लीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए लीटर यहाँ है, डेसीलीटर यहाँ है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई होगा, कितने जीरो 1, यानी कि 1 के साथ 1 जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ जाएगा हमारा 5 इंटू 10, यानी कि 50 डेसीलीटर हो जाएगा, यानी डेसीलीटर इज इक्वल टू 5 लीटर। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट में बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, चलिए नहीं पता है तो मैं एक बार बता भी देती हूँ कि 60 सेकंड में कितने होते हैं, 1 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड्स में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1 आवर होते हैं। 24 आवर में कितने दिन होते हैं, 1 दिन। अगर 1 मिनट अगर पूछा जाए कितने सेकंड्स होते हैं तो 60 सेकंड, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट होते हैं। अगर पूछा जाए 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वह एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। अगर पूछा जाए एक दिन में कितने मिनट होते हैं तो 24 इंटू 60। अगर पूछा जाए एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं तो 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिनों का एक हफ्ता होता है, एक वीक होता है। 30 डेज का 1 मंथ होता है। 12 मंथ का 1 ईयर बनता है। 365 डेज का 1 ईयर बनता है। और 366 डेज को हम क्या कहते हैं, 1 लीप ईयर कहते हैं। जिस भी ईयर में 366 डेज आते हैं वो क्या कहलाता है, 1 लीप ईयर कहलाता है। वो हर 4 साल के बाद होता है। तो जो भी साल जो है नंबर 4 से अगर डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स वो वाला साल जो है लीप ईयर होगा, और उस साल में फरवरी 29 का होगा। फिर ऑब्वियसली जो है लगातार 3 साल जो होंगे, उसके बाद 3 साल जो होंगे वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 का रिपीटिंग जो होगा वो हर 4 साल के बाद डिवाइड होगा। तो हर 4 साल के बाद 4 का रिपीटिंग डिवाइड होगा, तो हर 4 साल के बाद चौथा साल जो होगा वो लीप ईयर कहलाता है।
तो हर चौथे साल में जो है वो एक साल का 26 डेज होता है, यानी कि फरवरी 29 का होता है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 months वीक। ठीक है, 8 months 3 वीक, 8 महीने और 3 दिन में कितने 3 हफ्ते में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो क्या है 8 मंथ और 3 वीक। क्या पूछ रहा है इसमें? दिन पूछ रहा है, कितने दिन होते हैं। तो सबसे पहली बात कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो देखिए एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो एक हफ्ते में 7 डेज होता है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 7 × 3 ये 21 डेज हो गए, ये तो हमारा आ गया 21 डेज एक तरफ। अब इधर वाला भी देखना है हमें, 8 मंथ। तो 8 मंथ देखिए 1 मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे 8 × 30 कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 240। ठीक है, तो ये 240 हो गया, ये 21 आ गया, इसको जोड़ देंगे हम, प्लस 21 हो गया, 261 डेज हो जाएंगे। कितने में? 8 मंथ और 3 वीक्स में कितने दिन हो जाएंगे? 261 डेज हो जाएंगे। ओके, तो ये कैसे बनाया हमने? 8 मंथ और 3 वीक्स में पूछ रहा है कितने दिन होंगे, तो हम क्या करेंगे 8 मंथ्स को डेज में चेंज कर लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 8 महीने में कितने दिन होंगे? 8 × 30 डेज, मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा 240 आ गया। फिर 3 वीक्स में, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक्स में कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर लिया 21 डेज। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, जो भी आ गया वो टोटल आ गए। 8 मंथ और 3 वीक्स में कितने दिन होंगे? तो 261 डेज हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एंटी मैरिडियन एंड पोस्ट मैरिडियन। ठीक है, एक होता है एंटी मैरिडियन और दूसरा होता है पोस्ट मैरिडियन। एंटी मैरिडियन किसे कहेंगे एंड पोस्ट मैरिडियन किसे कहेंगे? द टाइम बिटवीन 12 midnight and 12 noon is known as एंटी मैरिडियन टाइम। ठीक है, जो समय होता है 12 बजे रात से लेके 12 बजे सुबह तक का जो समय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटी मैरिडियन। यानी कि जब हम AM और PM लगाते हैं ना, जब समय बताते हैं तो हम क्या लगाते हैं? AM और PM। तो 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक का जो समय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटी मैरिडियन, यानी कि AM कहते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए मॉर्निंग के सुबह के 8 बजे क्या होता है, तो सुबह के 8 बजे को हम क्या बोलते हैं? 8 AM बोलेंगे। ठीक है, सुबह के 8 बजे को हम क्या कहेंगे? 8 AM कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 12 बजे रात से दोपहर के 12 बजे पहले तक का समय है, तो इसे हम AM कहेंगे। अगर हम कहेंगे कि हम डिनर कब करते हैं, तो डिनर हम करते हैं PM में, बिकॉज द टाइम बिटवीन 12 noon to noon and 12 midnight is known as पोस्ट मैरिडियन। 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक का जो समय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट मैरिडियन PM। तो हम डिनर 9 से 10 के बीच करते हैं, तो मान लीजिए रात का डिनर का टाइम हमें कहा जाए तो क्या हो जाएगा? 9 PM to 10 PM, या कुछ लोग 8 बजे कर लेते हैं, तो 8 PM। तो रात के समय को, यानी कि 12 बजे दोपहर के बाद से 12 बजे रात के पहले का जो भी समय हम बताएंगे, वो क्या बताएंगे? पोस्ट मैरिडियन में बताएंगे, PM में बताएंगे। और रात के 12 बजे के बाद से सुबह के दोपहर के 12 बजे के पहले तक का बीच का जो समय होगा, उसे हम AM में बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों समझ लिया, एंटी मैरिडियन क्या होता है, पोस्ट मैरिडियन क्या होता है। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डेज, दिनों का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, ये सारे महीने कितने दिनों के होते हैं? तो आपको बचपन से बताया गया होगा, आपको मम्मी पापा ने बताया होगा बचपन से कि दिनों की गिनती हम कैसे करते हैं, है ना। दिन की गिनती हर कौन से महीने में कौन सा दिन आएगा, इसको आप फिंगर पे ही काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं बताया गया तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये छोटी सी चीज बताने वाली हूँ, टेक्निकल चीज है। और तो इसको हम फिंगर्स पे, इस पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जो पार्ट ऊपर आ रहा है, जो मंथ ऊपर आ रहा है, वो 31 का होता है। जैसे हमने जनवरी आ लिया, तो जनवरी 31 का। फरवरी नीचे आया, तो फरवरी तो हमें पता है कि ये 28 या 29 का होता है, ये 30 का नहीं होता। तो 28 या 29, जो लीप ईयर होगा उसमें 29 होगा, बाकी ईयर्स 28 के होंगे। फरवरी हो गया, मार्च ऊपर आ रहा है, तो मार्च कौन सा हो जाएगा? 31 का, मार्च 31 दिन का। फिर अप्रैल नीचे आ रहा है, तो अप्रैल 30 का। फिर मई ऊपर आ रहा है, तो मई 31 का। जून नीचे आ रहा है, जून 30 का।
जुलाई ऊपर आ रहा है, जुलाई 31 का, जुलाई के बाद अगस्त यहाँ आता है, तो अगस्त भी 31 को होता है। जुलाई और अगस्त ये दोनों लगातार जो है वो 31 के होते हैं। उसके बाद सारे अल्टरनेट होते हैं, 31, 1, 31, 31 और 31। अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, तो इस पैटर्न पे अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा ही याद रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसको कि आप अगर इस पे याद रखें, हाथ पे याद रखें, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और लीप ईयर्स मैंने बता ही दिया कि जो भी महीना 4 से डिवाइड करने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो 29 का होगा, और जो डिवाइड नहीं होंगे वो सारे ईयर्स 28 के होंगे। फरवरी का महीना उसमें 28 का होगा, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर होगा। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 2 फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको आपको याद रखना है। यानी 2 फॉर्मूला को हम यूज करते हैं कि वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, जब एक आर्टिकल की अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी नंबर्स गिवन आर्टिकल दिए हुए हैं उनकी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, वैल्यू जितनी भी आर्टिकल्स की दी हुई है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल, जो हमें निकालना है, जिस रिक्वायर्ड नंबर की वैल्यू निकालनी है उसको अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल जो हमारा यहाँ निकल गया, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी में बेस्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है, इफ 8 बुक्स कॉस्ट ₹680 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सच 18 बुक्स, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए कह रहा है कि 8 बुक का कॉस्ट दिया हुआ है 680, तो हमें ऐसी 15 बुक के कॉस्ट निकालने हैं। तो 8 बुक का कॉस्ट 680 दिया है, तो वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल हम निकालेंगे। तो 1 बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 बुक का कॉस्ट दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखिए इसके अकॉर्डिंग दिस डिवाइडेड बाय दिस, 680 डिवाइडेड बाय 8। अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल, वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल अगर हमें निकालनी है, ऐसी का कॉस्ट निकालना है 15 सच बुक्स का, तो वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल जो कि ये हो गया मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल, 680 बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल इज 15। तो 15 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम कट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1275 क्या हो गया कॉस्ट, यानी कि ₹1275। 12 बुक का कॉस्ट कितना हो गया 1275। तो इसी 2 फॉर्मूला को हमने यूज किया। सबसे पहले तो 1 का कॉस्ट निकाला, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और नेक्स्ट उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर, वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल इज ये वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, देन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड आर्टिकल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इन 2 फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए और इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सारी चीजें समझ में आ गई, तो बच्चों फटाफट से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी मेजरमेंट की क्लास, जो कॉन्सेप्ट की क्लास थी, वो आज यहीं पे खत्म हो रही है। अब मिलेंगे नई क्लास में, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर मैं आऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बता दूंगी और आप उसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।